हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोगों ने साइन एक्स का ग्राफ हम लोगों ने देखा हुआ था कैसे बनता है। आज हम लोग उसी में देखेंगे y इज इक्वल टू यदि cos x दिया रहे, मतलब कोई एक फंक्शन क्या है जी cos x है, मतलब cos x जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा ये हम लोग को पढ़ना है। तो इसको जानने के लिए हम लोगों ने देखा हुआ था कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो 5 स्टेप बढ़े थे, पहला क्या था जी सिंप्लीफिकेशन, मतलब तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो सिंगल फंक्शन में होना चाहिए। क्या दिया गया फंक्शन जो क्वेश्चन है वो क्या सिंगल फंक्शन में है? तो सिंगल फंक्शन में है, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब हमें सिंप्लीफाई करने का कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो स्टेप था वो क्या था जी, वो था पीरियड, मतलब उस दिए गए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड क्या है। तो उन्होंने पढ़ा था साइन कॉस सेक एंड कॉसेक का पीरियड होता है 2 पाई, मतलब इस फंक्शन का भी पीरियड कितना हो जाएगा जी 2 पाई। तो लिख सकते हैं वी नो दैट cos x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कितना जी 2 पाई। cos x एक मेरा पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है। मतलब दूसरा जो था कंप्लीट। तीसरा क्या है जी प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू चार्ट, मतलब वैल्यू चार्ट बनाना है। और वैल्यू चार्ट बनाने के लिए आपको बताए थे कोई भी फंक्शन है उसके पीरियड तक अलग अलग एंगल पे उसका वैल्यू निकालो और उसका क्या करें एक टेबल में लिख दें। और इसका पीरियड कितना है जी 2 पाई, मतलब यहाँ से हम लोग 2 पाई तक 360 डिग्री तक वैल्यू निकालेंगे और जो उसका एक टेबल में उसको सजा देंगे। चौथा था प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग, पॉइंट को लोकेट करने के बाद उसको प्लॉट कर दो। बस सिलेक्शन ऑफ स्केल था, मतलब अपने ग्राफ पेपर के साइज के अनुसार से स्केल का सिलेक्शन करें, उसके बाद प्लॉट करके पॉइंट को लोकेट करके उसको क्या कर दीजिए ज्वाइन कर दीजिए। तो ये cos x एक मेरा पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2 पाई। तो 360 डिग्री तक हम लोग अलग अलग एंगल ले लें। लिखा हुआ है y इज इक्वल टू cos x, यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 डिग्री तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos 0 का वैल्यू 1। यदि ले लें x इज इक्वल टू 30 डिग्री तो देन y इज इक्वल टू cos 30 का वैल्यू जानते हैं कितना √3/2, और बोले थे इसका वैल्यू कितना 0.87, क्योंकि √3 का वैल्यू हो जाएगा 1.732 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.87 समथिंग आएगा। यदि आप x का वैल्यू ले लें 45 डिग्री तो देन y इज इक्वल टू कितना होगा जी, यहाँ हो जाएगा cos 45 एंड cos 45 1/√2 तो हो जाएगा 0.71। x का वैल्यू लेंगे 60 डिग्री तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा cos 60 का वैल्यू 1/2 मतलब हो जाएगा 0.5। यदि आप x का वैल्यू ले लें 90 डिग्री तो देन y इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो अभी हम लोग 90 डिग्री तक गए हैं, निकालना कहाँ तक है जी 360 डिग्री तक। फिर पुट कर देते हैं, अगर x का वैल्यू कितना 120 तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos 120 एंड cos 120 है। तो सबसे पहले देखना है 120 कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है जी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसका बाउंड्री 90 और 180 होता है। तो इसको लिख देंगे 90 + 30 और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव 90 पर रेशियो चेंज करेगा तो हो जाएगा -1/2 तो हो जाएगा -0.5। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं -1/2 मतलब -0.5। अब कितना पुट करना होगा जी, अब क्या क्या पुट करेंगे यदि आपको भूल जाए इसको भी याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग जो भी वैल्यू जानते हैं वो 0, 30, 45, 60, 90 वाला में ही जानते हैं। यदि हम लोग अभी कहाँ तक पहुँचे जी 90 तक पहुँच चुके हैं, तो 90 में के बाद क्या पुट कीजिएगा जी यहाँ पे 30 तो हो जाएगा 120। अब 90 में फिर पुट कर देंगे 45 तो 45 पुट कर देंगे तो होगा 135 तो हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा cos 135 मतलब हो जाएगा 90 प्लस कितना जी 45, यहाँ भी 45 तो इसका वैल्यू कितना होगा 1/√2 मतलब -0.71 तो होगा -1/√2 हो जाएगा -0.71। अभी कितना किए 90 में 30 पुट कर दिए तो 120
45 पुट किए तो कितना हो जाएगा 90 पुट नहीं किए, 90 में 30 ऐड कर दिए, कितना होगा वह 120, 90 में 30 फिर 45 ऐड किए 135 और फिर 90 में और कितना ऐड कर दे 60, तो 90 में 60 ऐड करेंगे 150, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा cos 150 मतलब हो जाएगा 90 प्लस 60, ये होगा 60 मतलब 1/2, कितना cos 60 1/2 मतलब हो जाएगा माइनस 0 पॉइंट कितना होगा माइनस 0 पॉइंट कितना होगा cos 30 ना हो गया, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 60 तो होगा माइनस √3/2 माइनस 0.87, तो हो जाएगा माइनस √3/2 तो होगा माइनस 0.87। तो अभी हम लोगों ने वैल्यू कहाँ तक निकाला जी 150 तक निकाला है। अब 150 अब 90 में अभी 60 तक ऐड किए हैं, फिर 90 में कितना ऐड कर देंगे जी 90, तो 90 में 90 ऐड कर दें तो क्या होगा 180, तो अगर पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 180 देन y इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos 180, मतलब यहाँ पे 90 यहाँ भी 90 तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा g1 मतलब -1 यहाँ तक। अब हम लोग 180 तक पहुँच चुके हैं। यहाँ आगे फिर से क्या क्या पुट करेंगे तो सिंपल 0 30 45 180 में 30 पुट कर दें, 30 ऐड कर दें 180 में 30 ऐड कर दें कितना हो जाएगा जी 210, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos 210। अब 210 है तो 210 को लिख सकते हैं कितना 180 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट है जी थर्ड में cos क्या है नेगेटिव, रेशियो चेंज नहीं करेगा, cos 30 का वैल्यू आ जाएगा माइनस हो जाएगा √3/2 तो होगा माइनस 0.87, तो इसका होगा माइनस √3/2 तो डायरेक्ट लिख देंगे माइनस 0.87। अबर कितना होगा जी तो 180 में अभी 30 ऐड किए थे तो 180 में अगर 45 ऐड कर दें तो हो जाएगा 225, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा cos 225, तो यहाँ पे 45 पुट कर दें, यहाँ पे कितना होगा 45 तो होगा 1/√2 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा माइनस 0.71, तो माइनस 1/√2 माइनस 0.71। अबर कितना ऐड कर देंगे जी अभी 180 में 30 ऐड किए फिर 45 ऐड किए, अगर 60 ऐड कर दें 180 प्लस 60 तो जगह 240, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा cos 240 मतलब यहाँ पे कितना होगा जी 60, यहाँ भी हो जाएगा cos 60 एंड cos 60 का वैल्यू कितना था 1/2 तो हो जाएगा माइनस 0.5, तो हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा माइनस 0.5। अगर x का वैल्यू कितना लेना होगा तो 180 में अब 30 पुट के 30 45 60 और 90 ऐड कर दें तो 180 प्लस 90 हो जाएगा 270, तो देन y इज इक्वल टू यदि cos 270 लेंगे तब वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कितना होगा 90 यहाँ भी 90 और cos 90 का वैल्यू 0 तो माइनस 0 को 0 लिख सकते हैं। इसके बाद अब कितना होगा जी x का वैल्यू 270 यहाँ पहुँच गए हैं, अब कितना ऐड कर दें 270 में बाउंड्री में चले गए फिर से 30 ऐड कर दें, 270 में 30 ऐड करेंगे होगा 300 तो हो जाएगा cos हो जाएगा 300 एंड 300 को लिख सकते हैं कितना जी 270 प्लस 30 हो जाएगा 270 प्लस 30 और 270 प्लस हो जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ में cos क्या पॉजिटिव और 270 पे रेशियो चेंज करेगा 30 तो हो जाएगा 1/2, तो इसका वैल्यू 1/2 मतलब हो जाएगा 0.5। अब 270 में 30 ऐड किए हैं, अगर कितना ऐड करना होगा जी 270 में 45 तो हो जाएगा 315, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 315 और इसका वैल्यू कितना होगा 1/√2 निकाल के देखें तो हो जाएगा 0.71। अगर x का वैल्यू लेंगे 330 तो हो जाएगा y इज इक्वल टू cos 330, तो cos 330 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 तो हो जाएगा 0.87। अगर ले लें x का वैल्यू 360 तो देन y इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos 360 का वैल्यू 1। मतलब आप हमने क्या किया अलग अलग एंगल पे cos जो फंक्शन था उसके अलग अलग एंगल पे हमने वैल्यू निकाल लिया। अब ये जो वैल्यू निकला उसको क्या करें जी सबसे पहला काम था
सिंप्लीफिकेशन, ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही था। दूसरा क्या करना था, पीरियड, ये का पीरियड 2 पाई है। तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू चार्ट। तो इस फंक्शन के लिए सबसे अब क्या करना है जी, अब वैल्यू चार्ट तैयार करते हैं। तो वैल्यू चार्ट क्या होगा, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, यहाँ कितना कितना डिग्री है जी, 0 डिग्री, 30, 45, 60, हो जाएगा 90, 120, 135, 150, 180, फिर देखिए हो जाएगा 210, फिर है 225, 240, 270, फिर 300, फिर हो जाएगा 315, 330, फिर 360। कितना कितना वैल्यू जी, यहाँ पे 1, फिर वैल्यू 0.87, 0.71, 0.5, ये हो गया 0। यहाँ पे वैल्यू कितना है, -0.5, फिर है -0.71, फिर 150 पर है -0.87, और 180 पे कितना -1, 210 पे ये -0.87, 225 पे -0.71, फिर है -0.5, फिर ये है 0, 300 पे ये है 0.5, 315 पे 0.71, ये होगा 0.87, ये हो गया 1। अब जो वैल्यू हम निकाले थे उसको एज अ टेबल, मतलब टेबुलर फॉर्म में हम लोग कर दिए हैं। मतलब प्रिपरेशन और वैल्यू चार्ट था, वैल्यू चार्ट हम लोग का तैयार हो चुका है। चलिए इधर नोट कर लें। अब वैल्यू चार्ट बनने के बाद क्या बोले थे कि इसको सिलेक्शन ऑफ स्केल था, मतलब अपने ग्राफ पेपर के साइज के अकॉर्डिंग क्या करें जी, इसका स्केल का सिलेक्शन कर दें, और उसके बाद लास्ट में था प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग, प्लॉट कर दें। अब देख सकते हैं इसमें x का आप अलग अलग एंगल लिए हुए थे, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है जी 1, और मिनिमम कितना है -1। तो भी लिमिट्स बताए हुए थे, साइन और कॉस का जो लिमिट था दोनों का सेम था, कि वहाँ भी -1 से बड़ा तो बराबर और 1 से छोटा तो बराबर ही वैल्यू आया था। तो कॉस में भी वही चीज़ है, मतलब x का अलग अलग एंगल लेने पर y का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 के बीच आया तो बराबर रहा, तो ये जो क्या हुआ उसका रेंज हो गया, -1 से बड़ा तो बराबर और 1 से छोटा तो बराबर। और डोमेन क्या होगा जी, x का जो अलग अलग वैल्यू लिए, ऑल पॉसिबल वैल्यू जो होगा यहाँ पे 360 तक लिए हैं। आगे आप कोई भी एंगल तक वैल्यू लें, कोई भी एंगल ले लें, आप निकालिएगा वैल्यू, तो ऑलवेज -1 से बड़ा तो बराबर और 1 से छोटा तो बराबर ही आएगा। अब ध्यान दें, इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ, इसका जो कर्व ड्रॉ करते हैं। अगर हो जाएगा x डैश, y डैश, ओरिजिन 360, यहाँ एंगल x एक्सिस को बोले, x एक्सिस पे क्या लेना था जी, एंगल को। इधर हो जाएगा पाई, इधर हो जाएगा या π/2, और ये इधर होगा 3π/2। अब इक्वल बढ़ा ले लीजिएगा। इसके बाद इसके बीच में जो ए एंगल होगा, इसके बीचों बीच में 0 और 90 के बीच में ये हो जाएगा 45, इसके बीच में होगा या 135, यहाँ पे होगा 225, ये होगा 315। अब 45 से जस्ट पहले जो एंगल होगा वो कितना होगा जी, 30 डिग्री। यहाँ पे होगा अब कितना डिग्री जी, 60 डिग्री। यहाँ पे 90 के बाद कितना था, 120 डिग्री। देखिए 120 है, तो यहाँ पे ले लेंगे 120 डिग्री। यहाँ हो जाएगा 150 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा 210 डिग्री। 225 के आगे
ये होगा 240 डिग्री, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे कितना है जी 315, तो इससे जस्ट पहले है 300 और इसके जस्ट आगे है 330। मैक्सिमम वैल्यू कितना है जी 1, तो यहाँ लिख दे 1। मिनिमम आया है -1, तो यहाँ पे -1। यहाँ पे वैल्यू इसके बीच में हो जाएगा 0.5 और इधर हो गया -0.5 और इधर होगा 0.75 होगा ना। इसके जस्ट पहले ये ले लेते हैं 0.71 और इसके आगे ले लेते हैं 0.87। यहाँ -0.75 होगा इसके जस्ट पहले, तो -0.71 और इधर होगा -0.87। अब अलग अलग एंगल्स पे जो वैल्यू आया उसको आप क्या करें, ग्राफ में प्लॉट कर दें। 0 डिग्री पे वैल्यू कितना है जी 1, 0 डिग्री वैल्यू 1, 30 पे 0.87 यहाँ पे समथिंग, 30 पे 0.87, फिर 45 पे 0.71 यहाँ पे, 60 पे कितना है जी 1/2 मतलब 0.5, 90 पे कितना है ये हो गया 0, फिर 120 पे कितना है -0.5 समथिंग इधर, फिर 135 पे -0.71। अब घर में आप स्केल वगैरह रहेगा आपके साथ तो बढ़िया से बना लीजिएगा। 150 पे है 0.87 और 180 पे -1 मतलब ये इधर कहीं कुछ होगा। सही है ना, -1 और नीचे आएगा ना। अब 210 पे -0.87, 225 पे -0.71, 240 पे -0.5 और 270 पे कितना है जी 0, फिर 300 पे 0.5 मतलब इसके सीधा में ले लें इधर, फिर 315 पे 0.87 इधर होगा समथिंग, 330 पे 0.87 और 360 पे होगा 1। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इन पॉइंट्स को क्या कीजिए जी मिला दीजिए। इन पॉइंट्स को क्या करें आप मिला दें, तो आप मिलाइएगा। ऐसा कैसे जी, फ्री हैंड मिलाना है। ए करवाया तो ये y इज इक्वल टू किसका ग्राफ हो गया जी, इसको बोल सकते हैं ये फंक्शन किसका है, y इज इक्वल टू कॉस x का ग्राफ है। कॉस x का ग्राफ है। यदि इसके आगे और आप एंगल ले लें 360 के आगे लेंगे तो ग्राफ फिर से इसको क्या करेगा जी रिपीट करना शुरू होगा। इस तरह से इस तरह आगे जाएगा, इधर इसको आप माइनस में लीजिएगा तो वैल्यू किस इस तरह से कर्व भी इसका जो आएगा तो कुछ इस तरह से इसमें भी आएगा। मतलब यदि इसको शॉर्ट में देखें तो इसका कर्व कुछ इस तरह से जा करके इस तरह से जाते रहेगा, इस तरह से। ये किसका ग्राफ हो गया जी, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। साइन में क्या था, साइन में यहाँ से था, ओरिजिन से शुरुआत था, लेकिन शुरुआत यहाँ पे नहीं, इसका कहाँ से 1 से होगा, यहाँ से। तो ये इसका एक किसका साइन का ग्राफ हो गया, एक किसका ग्राफ होगा साइन का। देखने से एक जैसा है, गलती से एक ऐसा नहीं समझ लेना है। यहाँ देखो ओरिजिन से पास करे, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। अब ध्यान दें, यदि आप बनाए होंगे, यदि बोले थे आप जब कल उतारो कैरी करोगे तो वहाँ से गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा है। गलत होने का चांस इसलिए बोल रहे हैं, तो गलती होने के कारण इसलिए यहाँ से हम इसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गलत कहाँ कर सकते हैं। गलती आपका हुआ होगा, देखिए यहाँ से, जैसे यहाँ पे है आप लिए 0, फिर इधर से लीजिएगा, यहाँ अब ग्राफ मान के यहीं पर कॉपी मेरा यहीं पर है 0, 30, यहाँ लीजिएगा 45, 60, 90, 120, 135 और आगे पता चला कि इधर ग्राफ आपका क्या कॉपी खत्म हो गया, मतलब जो ग्राफ पेपर खत्म हो गया, तो ये पे एकदम सटा ले लीजिएगा। मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पर गैप इतना है, यहाँ पे गैप आप कम कर दीजिएगा। फिर लीजिएगा इधर से 0.5, 0.71, 0.87, फिर लीजिएगा 1। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 मतलब 0.5 मतलब क्या याद था, यदि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है तो इसका हाफ इधर ना कहीं होगा, और आप 0.5 यहाँ पे लिए हो सकते हैं, गारंटी नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है ऐसा किए होंगे। तो इसकी यदि आप ऐसा लीजिएगा तो फिर ग्राफ आपका क्या होगा, सुटेबल ग्राफ आपका नहीं बनेगा।
यहाँ पे इधर लीजिए सब को आप यहाँ पे जो एंगल का जो डिफरेंस है गैप सब सेम लीजिएगा। यहाँ पे एंगल का डिफरेंस तो अलग अलग, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 15 का गैप है, यहाँ पर 15 का गैप है, फिर यहाँ पे 30 का गैप है, और यहाँ पे यदि आप लिए होगे सबका इक्वल तो ग्राफ तो आपका गलत आना ही है। तो पता चलेगा कहीं चपटा बन गया, कहीं ऊँचा पहाड़ बन गया, कॉर्नर बन गया। तो आपको गलती होने का चांस सही है कि आपको जो ग्राफ लोगे तो गैप आप सेम दे लिए होगे, या तो फिर यहाँ पे जो पुट किए होगे सब सेम लेकर के बनाए होगे, लेकिन यहाँ पे 1 है और 0.5 मतलब कितना चाहिए उसका हाफ, इसलिए हम बीचों बीच में लिए। हम आप पहले 0 से 1 लिए थे, फिर इसका हाफ लिए हैं। अब गलती से आप इस तरह से लिए होगे तब उसका ग्राफ आपका गलत बन जाएगा, कर्व सूटेबल कर्व नहीं आएगा, मतलब आगे पीछे कहीं चपटा नीचा बन गया होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग ग्राफ किसका हो जाएगा जी, y = cos x का ग्राफ। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट y = tan x का ग्राफ। y = tan x का ग्राफ देखें, ये बहुत जल्दी बन जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। y = tan x, तो tan x है तो हम लोग जानते हैं tan x क्या है जी, एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड कितना होता है पाई, तो लिख देना होगा वी नो दैट tan x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कितना जी 2 पाई। इसका पीरियड कितना होगा पाई, ये बताए थे शुरुआत में ही बताए थे जब ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करना होगा, उस स्टेप्स में आपको हम बताए हुए थे। तो सबसे पहला यहाँ लिखा y = कितना जी tan x। तो कोई फंक्शन का जो पीरियड यदि पाई है तो पाई तक मतलब 180 के बाद इसका जो कर्व होगा वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। कब रिपीट कब करेगा, मतलब 180 के बाद वैल्यू क्या करेगा, सेम आना शुरू हो जाएगा। अब चेक करके देखेंगे, पुट कर देते हैं x = 0 डिग्री, तो देन y = tan 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। x = यदि पुट कर दे 30 डिग्री, देन y = tan 30, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है जी 1/√3, और 1/√3 √3 का मतलब होगा 0.71। अब 1 को 0.√3 का वैल्यू 1.732 ना, √3 का वैल्यू होगा 1.732। अब 1 को 1.732 से डिवाइड करके देखें, मतलब हो जाएगा 1/√3 को यदि सॉल्व करें तो वैल्यू जो आएगा वो लगभग 0.58 का आएगा। अगर पुट कर दें 45, तो देन y = हो जाएगा tan 45 वैल्यू 1। अगर पुट कर दें कितना जी 60, तो देन y = tan 60, ये कितना होगा √3, और tan 60 मतलब जानते हैं √3 मतलब वैल्यू कितना होता है जी 1.732, मतलब 1.73। अगर x = पुट कर दे 90, तो देन y = हो जाएगा tan 90, मतलब वैल्यू क्या होगा जी अनडिफाइंड। ये आपने पढ़ा हुआ है। अब क्या पुट करना होगा, 90 में 130 ऐड कर दें तो होगा 120, तो देन y = होगा tan 120। अब tan 120 90 + 30 हो जाएगा -cot 30, और -cot 30 मतलब कितना जी -√3, तो हो जाएगा -√3 मतलब हो जाएगा -1.73। अगर 90 में पुट ऐड कर दे 45 तो हो जाएगा 135, तो देन y = हो जाएगा tan 135। अब tan 135 तो यहाँ हो जाएगा 45, यहाँ भी 45, कितना होगा जी -1, तो इसका वैल्यू कितना होगा -1। यदि फिर यहाँ से पुट कर दें x 90 में ऐड कर दे 60 तो हो जाएगा 150, तो देन y = हो जाएगा tan 150, तो 90 + 60 तो हो जाएगा cot 60, और cot 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 1/√3, अरे नेगेटिव में होगा 1 तो कितना होगा जी -0.58। अब कितना हो जाएगा x = पुट कर दे हम लोग कितना जी 180, तो हो जाएगा y = tan 180, और फिर से tan 180 पर यदि वैल्यू निकालें
tan 180 पर वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा जी, अनडिफाइंड, मतलब हो जाएगा इन्फिनिटी। अलग अलग एंगल्स पे हम लोगों ने उसका वैल्यू निकाल लिया उस फंक्शन के पीरियड तक। तो यहाँ पे क्या है, पुट कर दें, इसको टेबल बना दें। यहाँ है x y इज इक्वल टू tan x उस जगह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150, 180। वैल्यू कितना था जी, 0। यहाँ पे 0.58, 1, 1.73 अनडिफाइंड, -1.73, फिर है -1, फिर कितना है -0.58, फिर कितना है जी, अनडिफाइंड। ये हम लोग का वैल्यू आया है। एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लें। 120 tan 120 का वैल्यू, ये गलत लिख दिए शायद, 120 है तो 120 को लिख सकते हैं 980 + 30, तो जगह -cot 30, और -cot 30 का वैल्यू जाएगा कितना जी, √3, और 0 पॉइंट हो जाएगा, हाँ गलत लिख दिए, हो जाएगा कितना जी, tan 30, तो अगर √3, चलिए वैल्यू सही है। अब यदि इसी में एंगल में हम लोग क्या ले लें जी, पुट कर देते हैं, यहाँ तक 180 तक ले लिए। यदि ले लें यहाँ पे -30 डिग्री, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, tan -30 डिग्री, तो जगह यहाँ से tan 30, तो जगह माइनस कितना जी, 1/√3 होगा -0.85। x का वैल्यू ले लें हम लोग -45, तो जगह y इज इक्वल टू tan -45, तो जगह tan माइनस बाहर कर दे 45, तो होगा -1। यदि x का वैल्यू ले लें हम लोग -60, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा tan -60 माइनस बाहर हो जाएगा tan 60, और tan 60 का वैल्यू कितना, √3, मतलब -1.73। यदि tan x इज इक्वल टू लीजिएगा -90, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा tan -90, तो माइनस बाहर हो जाएगा tan 90, तो जाएगा कितना जी, माइनस अनडिफाइंड, मतलब इसको इन्फिनिटी बोले तो माइनस अनडिफाइंड को मतलब अनडिफाइंड इतना। तो वैल्यू क्या क्या लिए जी, अब फिर क्या क्या ले लिए, -30, -45, -60 एंड 90। तो वैल्यू कितना कितना आया, -30 पे यह गया -0.58, -1, -1.73 अनडिफाइंड। ये अलग अलग एंगल्स पे हमने वैल्यू निकाला है। अब इसको क्या कर दे जी, ग्राफ बना दें। अब यदि इसका ग्राफ बनाइएगा, इसको इधर से थोड़ा बनाते हैं, ये एंगल इधर लिख देते हैं, -30, -45, -60, -90, तो जगह -0.58, -1, -1.73, -90 मतलब इन्फिनिटी। इधर हो जाएगा x डैश, इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा y, इधर y डैश ओरिजिन, इधर ले लेते हैं पाई, अब इधर ले सकते हैं -पाई, यहाँ हो जाएगा π/2, इधर हो जाएगा -π/2। यहाँ पे वैल्यू कितना होगा जी, 45 डिग्री, 30 हो जाएगा 60, तो यहाँ जाएगा -45, तो इधर होगा -30, -60। एंगल यहाँ पे वैल्यू कितना ले लें, ये ले लेते हैं यहाँ पे 1, तो इधर होगा 0.5 मतलब 0.58 समथिंग इधर होगा, इधर
इधर वैल्यू है मान लेते हैं ये 2, तो 1 पॉइंट कितना है जी 73, मतलब 1.73 समथिंग इधर कहीं होगा, इधर तो आगे तक गया है। इधर है मान लेते हैं -1, तो -1 इधर इसके बीच में इधर कहीं होगा, -0.58। इधर है मान लेते हैं ये -2, तो इसके जस्ट पहले इधर कहीं मान लेते हैं -1.71। इस तरह से अब पुट कर दें x = 0 पे वैल्यू देखें, वैल्यू कितना है 0 पे वैल्यू है 0, 30 पे कितना है 0.58, फिर कितना है 45 पे 1, 60 पे कितना है जी 1.73 और 90 पे अनडिफाइंड आगे चला गया है। फिर देखें -30 पे वो कितना है -0.58, 45 पे -1 और फिर 60 पे -1.71 और 90 पे इधर। तो वैल्यू आपका जो कर्व कुछ आ रहा है, अब देखिए इधर गया और 90 पे आते थे ऊपर चला गया है, ये इधर आएगा। तो यदि एक पैरेलल लाइन खींच देते आपका नीचे ग्राफ आ जाएगा, मतलब इस तरह से, मतलब ये आगे अनडिफाइंड तक ऊपर तक चला गया है, ये नीचे कहाँ चलाएगा नीचे तक। यदि यहाँ तक ले फिर आगे देखिएगा 90 पे, फिर आगे यहाँ तक लीजिएगा 90 के बाद कितना जी 120 है, इधर लीजिएगा तो इधर होगा 135, तो इधर होगा 120, इधर होगा 150 और 120 पे वैल्यू कितना है 120 पे -120 पे वैल्यू -1.73, तो समथिंग इधर कहीं होगा। 135 पे वैल्यू है -1, मतलब इधर कहीं होगा इसके सीध में। अब 150 पे कितना है जी -0.85, फिर कितना होगा और 180 पे वैल्यू कितना है 180 पे वैल्यू निकालिएगा, 180 पे निकालिएगा, अनडिफाइंड गलती से लिख दिए हैं, 180 पे निकालिएगा 180, तो ये कितना होगा जी 90 + 90, तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा cot 90, और cot 90 का वैल्यू होता है 0, मतलब होगा 0, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना होगा इस तरह से। अब इस तरह से वैल्यू आगे जाए तो क्या होगा आगे जी 90 पर लीजिएगा, 90 पे क्या था -∞, तो इधर आइएगा भाई कर्व कुछ इस तरह से जाएगा, इधर आ जाइएगा, मतलब क्या हो कर्व कुछ इसी शेप में क्या करेगा आपको रिपीट करेगा। कर्व जो है कुछ इसी शेप में जो हो, ए इधर आएगा फिर ए इधर गया, इस तरह से क्या करेगा रिपीट करेगा। तो टाइन का जो ग्राफ होगा देखिए अनडिफाइंड तक गया है, ये कर्व क्या होगा ब्रेक कर जाएगा, मतलब वो क्या होगा ब्रेक करेगा, मतलब वो इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इसका क्या था जी रिक्वायर्ड ग्राफ किसका टाइन का। चलिए इसको नोट कर लें। अब जो बचा हुआ जो ग्राफ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।